हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, तो अभी बात कहाँ तक पहुंची है? कितनी सीट आप मांग कर रहे हैं, कितनी सीट आपको मिल सकती है आरपीआई के? हाँ, मतलब एक तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पास 78 लोगों के एप्लीकेशन आए थे और 78 वार्ड के कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ने के लिए उत्सुक थे। लेकिन उसके बाद हमने ये इतनी सीट तो अपने को मिलेगी नहीं, इसीलिए हमने 26 लोगों का एक लिस्ट बनाया था और वो लिस्ट हमने अमित साटम जी को हमने दे दिया था। बीजेपी के हाई कमान के पास हमने दे दिया था। लेकिन बीजेपी शिवसेना की चर्चा अनेक दिन तक चलती रही और रिपब्लिकन पार्टी को चर्चा के लिए बुलाने की आवश्यकता थी। रिपब्लिकन पार्टी का कौन सी सीट लड़ना चाहती है, वहां क्या रिपब्लिकन पार्टी का क्या स्ट्रेंथ है, तो इसके संबंध में कोई बिल्कुल चर्चा तो नहीं हुई थी। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता नाराज थे और कल प्रवीण दरेकर जी आकर उन्होंने बताया कि भाई रिपब्लिकन पार्टी हमारा मित्र परिवार की हमारी पार्टी है और आरपीआई को सीटें दी जाएगी। तो आज हमको 4 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक कोई उनकी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता वहाँ मतलब हमारे गए हैं बीजेपी के दादर की ऑफिस में और प्रवीण दरेकर जी ने बताया था कि 4 बजे हम मिलेंगे और आरपीआई को कौन सी सीट हम दे रहे हैं। कितनी सीट की अपेक्षा? तो हमारी अपेक्षा तो 15-16 सीट तो हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि माननीय प्रकाश आंबेडकर जी को कांग्रेस पार्टी ने 62 सीटें दी है और प्रकाश आंबेडकर जी से भी ज्यादा ताकत हमारी ग्रुप की है, क्योंकि हमारे ग्रुप ने इसके पहले 12 कारपोरेटर हमने चुनकर लाए थे, या एक बार 4 कारपोरेटर चुनकर लाए थे, एक बार हमारे कारपोरेटर चुनकर आया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरपीआई की तरफ ध्यान देने का कोशिश नहीं हो रहा है। तो अभी एक दिन बाकी है, तो मुझे लगता है कि आज रात तक रिपब्लिकन पार्टी को मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सी सीट हमको छूटने वाली है। तो हमारी सूचना ये है कि बीजेपी के कोटे से और शिवसेना के कोटे से, दोनों के कोटे से हमको 12 से 13 जगह हमको मिलनी चाहिए। इसी तरह का हमारा प्रयत्न है। एक तरफ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों भाई एक साथ आते हैं, युति करते हैं, वहीं कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी भी अलायंस में आती है, तो महायुति पे आपको लगता है आपके अलायंस में इसका फर्क पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि महायुति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं और मराठी के मुद्दे पर वो दोनों एक साथ आए हैं। तो मुंबई शहर में मराठी लोगों का पॉपुलेशन 40% है, नॉन मराठी 60% है और मराठी वोटों में मतलब 50% ज्यादा वोटिंग हमको मिलेगा, हमारे महायुति को मिलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ठाकरे बंधु को फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो है, कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ आए हैं, तो ये महाविकास आघाड़ी वोटों में ब्रेक हो जाएगा, फूट हो जाएगी और उसका फायदा महायुति के उम्मीदवारों को होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों अलायंस से हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने विकास की भूमिका हमेशा रखी और उन्होंने उनके कार्यकाल में 11-11.5 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन देश में डेवलपमेंट का हुआ है। इसीलिए लोग जानते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है और नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी के बीजेपी के है, उस बीजेपी के नेतृत्व में जो हमारी महायुति है, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी है, एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार जी है, तो हम सब लोग मतलब ताकतवर है और यहाँ अजित दादा जी अलग लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मतलब अजित दादा भी हमारे साथ रहते तो अच्छा होता था, लेकिन अजित दादा 100 तक सीटें कुछ लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माहौल ऐसा है कि महायुति को ही सत्ता में लाना चाहिए, इसी तरह का माहौल है और इसलिए महायुति ही सत्ता में आएगा और यहाँ का महापौर महायुति का बनेगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है।